बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी कंप्यूटर के बारे में और जानेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है और इस कंसेप्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को किस तरीके से प्रोसेसर या कंपाइलर कंपाइल करता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल शुरू में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम एक सिंपल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हम दो वेरिएबल लेंगे और दो वेरिएबल का सम जो है वो हम मालूम करेंगे और यूज़र से वैल्यू किस तरीके से इनपुट ली जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं प्रोग्राम की। दो वेरिएबल हैं, बल्कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर हुई हैं, दो का सम होगा और तीसरे वेरिएबल में हम इसको स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू लेंगे हम यूज़र से, इंटर द वैल्यू, और वो स्कैनएफ के थ्रू यूज़र वैल्यू पहली वैल्यू लेगा। फिर इसी तरीके से दूसरी वैल्यू हम प्रिंटएफ की मदद से लेंगे और स्कैनएफ इसको यूज़र से वैल्यू रीड करेगा। तो 5 और 7 दिए गए हैं। तो तीसरे वैल्यू में हम क्या करेंगे कि सम इसका मालूम करेंगे, दोनों वैल्यू का किस तरीके से एक वैल्यू स्टोर होती है, और उस वैल्यू को फिर हम प्रिंट आउट इसका लेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से इसकी आउटपुट लेंगे। तो बहरहाल ये एक कंसेप्ट था। तो अब हम बात करते हैं अपना जो हमारे पास एक प्रोग्राम है, तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू एक लूप है हमारे पास, वाइल लूप। तो वाइल लूप की मदद से हम एक प्रोग्राम को जो है वो देखते हैं कि यूजिंग अ वाइल लूप या वाइल लूप कैसे काम करता है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन, और कंडीशन हम देंगे और कंडीशन के साथ साथ हम इसके अंदर किस तरीके से इंक्रीमेंट जो है वो 7 वैल्यू लेगा। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम इस लूप के थ्रू हम करने क्या जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इवन और ऑड नंबर इन सीरीज यूजिंग वाइल लूप। तो इस वाइल लूप के लिए सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल हमने ले लिए। ये एक हेडर फाइल है stdio.h और दूसरी conio.h। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट जो है वो stdio फाइल के थ्रू ये हेडर फाइल है हमारे पास, और जो दूसरी है ये कंसोल इनपुट और आउटपुट को डोनेट करती है। ये दो हेडर फाइल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट उसके बाद हम ये करेंगे कि हम एक फंक्शन लेंगे, मेन फंक्शन है हमारे पास, और ये मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन का मकसद ये होता है कि किस तरीके से एक जो है वो प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर जिसके थ्रू कंपाइलेशन के लिए जाता है और उसके थ्रू ही वापस आता है। समझ लीजिए कि इट्स अ गेटवे एक्चुअली थ्रू विच वी कैन एंटर और एग्जिट थ्रू अ प्रोग्राम। तो उसके बाद हमारे पास इसका पूरा फंक्शन है। वैल्यू हमने ली है, एक वेरिएबल हमने लिया है जिसको हमने वैल्यू असाइन की है और वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि साथ एक लूप हम यूज़ करेंगे, वाइल लूप, जिसके अंदर उस वैल्यू की जो वैल्यू है, लूप की जो वैल्यू होगी वेरिएबल के अंदर, उसको हमने लिखा है जी लेस देन 7। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर। तो सीरीज़ के अंदर ये होता है कि 1 से हम स्टार्ट करेंगे और 7 से लेस तक जो वैल्यूज़ हैं, इट्स मीन कि 1 2 3 4 5 6, तो 7 से लेस देन 6 वैल्यूज़ हैं। इनको हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये उन वैल्यूज़ को इवन और ऑड के कंसेप्ट के थ्रू जो है वो लूप जो हमें आउटपुट देगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट हमने लगाई है, ये इफ़ स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको अपना फार्मूला लगाएंगे कि इवन ज़ाहिर है वो वैल्यूज़ होती हैं जो भी 2 से डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 देती हैं तो उनको हम कहते हैं जी कि वो इवन शुमार होते हैं, और जिनको जो इस असूल या इस कानून के ऊपर लागू नहीं होते, इट्स मीन कि वो 0 रिमाइंडर नहीं होता, 0 के अलावा 1 रिमाइंडर आता है, तो वो ऑड शुमार होंगे। तो इस कंडीशन के थ्रू हम इसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो अगर तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो जाहिर है वो जो नंबर होगा वो इवन होगा, और अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो इट्स मीन कि वो जो नंबर होगा वो ऑड होगा। तो ये हमारे पास जो है वो हम आउटपुट इस तरीके से लेंगे। फिर अपनी जो आउटपुट होगी उसके अंदर फर्दर इंक्रीमेंट होगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो 1 के बाद उसमें 1 डिजिट का इजाफा करके उसको
उसको लूप के थ्रू चेक करेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको अगेन चेक करेगा। तो ये लेस देन 7 तक जो है ये चेक करता रहेगा सीक्वेंशियली। तो इस तरीके से हम लूप को क्लोज कर देंगे। अब ये एक लूप का कंसेप्ट है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन जो है वो हम ज़रा सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास जो है ये यूजिंग वाइल लूप, मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या करेगा जी, वैल्यू 1 को देखेगा, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट के थ्रू अगेन उसको चेक करेगा कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो वो फिर ऑड इवन इस तरीके से साथ साथ आता रहेगा। ये तब तक चेक करता रहेगा जब तक हमारे पास जो है वो वैल्यू कंडीशन के मुताबिक लेस देन 7 रहती है। जो ही वैल्यू हमारी, अब जाहिर है 4 को चेक कर रहा है तो अब 5 को चेक करेगा। तो चूंकि ये भी कंडीशन ट्रू है, लेस देन 7 ही है, फिर इस तरीके से फिर उसको भी उसके अंदर एक इंक्रीमेंट 6 को चेक करेगा। तो 6 के बारे में फिर आउटपुट जो है वो जाहिर करेगा। तो अब जाहिर है जब वैल्यू 7 होगी तो जाहिर है फिर 7 लूप जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। बहरहाल ये एक प्रोग्राम था आज का जिसके अंदर हमने ये सीखने की कोशिश की कि किस तरीके से इस वैल्यूज़ के अंदर हम ये डाल सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको आपको स्लाइड से एक दफ़ा इसका तरीक़ाकार आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो जाहिर है ये 1 से स्टार्ट करेगा, फर्दर उसको वेरीफाई करेगा कि ये 2 से डिवाइड हो कि 0 आता है या नहीं आता। अगर तो आता है तो फिर ऑड होगा, अगर नहीं आता तो फिर वो इवन होगा। यानी कि कंडीशन अगर ट्रू होगी, 2 से डिवीजन के बाद अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो इवन शुमार होगा। तो इस तरीके से ये फर्दर इंक्रीमेंट लेते 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 ये उस कंडीशन तक ट्रू जब इसको कंसिडर करेगा जब तक हमारी दी गई वैल्यू 7 से लेस रहती है। जो ही 7 होती है तो फिर ये हमारे पास लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। आज का ये प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ आगाही हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप ज़रूर अपने साथ शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन के थ्रू आप इसके अंदर कोई भी क्यूरीज हों तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।